कि इस गांव वाले की ज़मीन जो कुछ भी है ये सामने में है, आधे से ज़्यादा ज़मीन कट गई है। अगर इन लोगों को यहाँ पर बॉर्डर पिचिंग या इससे बड़ा काम नहीं किया गया युद्ध स्तर पर, तो ये गांव खत्म हो जाएगा। इस गांव वाले की कहीं भी ज़मीन नहीं है, एक कट्ठा भी। जिला परिषद फैजान साहब आए थे देख करके बोले थे वो कहा कि काम रुकवा दो, पहले इधर करवाओ। तो हम कैसे रुकवाएंगे? हमारा हाथ में है कि काम जो जहाँ उसका जहाँ नपई है वो काम कर रहा है। उसके बाद जब मेरा घर के तरफ आया, घर के तरफ आने के बाद यहाँ पूरा एकदम डाउन है, कम से कम 15 फुट यहाँ डाउन है, 15 फुट यहाँ डाउन है। इसी डाउन पर जैसे बोरा होते जैसे पैकिंग करके के वो जा रहा था। हम बोले कि ठेकेदार को कि भैया जैसे बोरा कहे से डाल दे हैं, बोले ऐसी हमारा हमारे पास है। साथियों, अभी हम एक ऐसे विधानसभा में हैं जो विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जब जब बरसात का मौसम आता है तब यहाँ के कई दर्जनों बस्ती के लोग रात को जब सोते हैं तो शायद इस बात को सोचकर सोते हैं कि फिर हम कल यानी अगला सुबह जाग पाए या ना पाए। यानी कि एक ऐसा विधानसभा है जो हमेशा से कटान धसान बरसात के मौसम में बराबर होता रहता है। साथियों, अभी मैं ठाकुरगंज विधानसभा के ये कांटा टप्पू में हूँ और यहाँ पर पिछली बार मैं आकर एक वीडियो बनाया था। पिछली बार मैं जहाँ पर वीडियो बनाया था आप देख सकते हैं, यहाँ से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पे मैं खड़ा होकर वीडियो बनाया था। लेकिन इस बार जब यहाँ पर वीडियो बनाने आया हूँ तो ठीक 150 मीटर अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि इस छोर यहाँ के जो वर्तमान के विधायक हैं मौलाना सऊद असरार नदवी साहब, उनके द्वारा कटाव रोधक कार्य यहाँ पर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि यहाँ से मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा। मैं विधायक जी से ये विनती भी करना चाहूँगा कि विधायक जी अगर 100 से 150 मीटर या 200 मीटर अगर आप थोड़ा सा काम को और उस पार ले गए रहते या काम को किए रहते तो इस गांव के लोग और ज्यादा खुशी में ये लोग खुश हो जाते। साथियों, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पर एक चाचा है और उस चाचा का ही ये घर है जहाँ पे मैं ये खड़ा हूँ। हम जरा आपको बताएंगे कि यहाँ से ये जो आप बीम देख रहे हैं, दिखाइए जरा इस बीम को। ये बीम यहाँ पर पक्का का मकान था, अब ये घर नहीं रहा है जो आप देख सकते हैं। चाचा, आप इधर आ जाइए। हम ज्यादा आपसे बातें नहीं करेंगे। विधायक जी के द्वारा तो काम किया गया है, उस चीज को भी हम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से काम किया जाना चाहिए किया गया है। लेकिन जहाँ से आपका घर की शुरुआत है वहाँ से इस पार हम देख रहे हैं कि अगर इस जगह में कुछ मिट्टी डाल दिया जाता ठेकेदार की तरफ से, जो यहाँ पर काम कर रहा था उनके तरफ से यहाँ पर मिट्टी डाल के और अच्छी तरह से इस कई बोरे को ऊपर भी डाल दिया जाता और इस पार थोड़ा सा 200 मीटर या 200 मीटर और ज्यादा उस पार लेकर चला जाता। खाना खाया ना तो बात तो बिल्कुल सही है, आपका भी कहना है। उधर तो काम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हम देख लिए हैं। उसके बाद जब मेरा घर के तरफ आया, घर के तरफ आने के बाद यहाँ पूरा एकदम डाउन है, कम से कम 15 फुट यहाँ डाउन है, 15 फुट यहाँ डाउन है। इसी डाउन पर जैसे बोरा होते जैसे पैकिंग करके के वो जा रहा था। हम बोले कि ठेकेदार को कि भैया जैसे बोरा कहे से डाल दे हैं, बोले ऐसी हमारा हमारे पास है। चलो ऐसी पास है तो काम फिर रोक दो। यहाँ जब तक मिट्टी अगर नहीं पड़ेगा, हाइट ऊंचा नहीं रहेगा तो मेरा फिर घर कैसे बचेगा? कैसे छोड़ दो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल है। रात को इसी घर में सोते हैं? जी, इसी घर में सोते हैं। डर तो बहुत लगता है। डर तो लगता ही है, बच्चे लेकर तो डर लगता है। छोटा बच्चे है, डर तो लगेगा ही। कौन क्या किया, मजबूरी है। नहीं रहेंगे तो किसके घर रहेंगे? आजकल किसी को जाने हैं डराने के जमाना फंसा दी है। नहीं अभी नहीं पहुँचे तो किसके घर जाएंगे? इसी घर में रहते हैं। विद्यालय जरजुल्ला में रहे हैं बरसात के मौसम में, बरसात के महीने में डर से। उसके बाद फिर खराड़ी में यहाँ आप इधर कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। डीएम साहब भी यहाँ आए थे, देख करके गया, मेरे आंगन पर देख करके गया। ये बोला था इससे आगे बढ़ने नहीं देंगे काटने के लिए, ये बात बोला। चलिए, डीएम साहब की तरफ से भी चाचा को आश्वासन दिया गया था कि इससे आगे और कटने नहीं देंगे। लेकिन चाचा, जिस तरह से अगर यहाँ तक जो काम किया गया है और थोड़ा सा आगे कर दिया था तो ज्यादा बेहतर रहता, पूरा गांव बच जाता। विधायक जी, आप सऊद आलम असरार नदवी साहब हैं, आप कहते हैं कि वाकई में जितने किशनगंज जिला की विधानसभा है सबसे ज्यादा यहाँ पर यानी ठाकुरगंज विधानसभा में पैसा दिया जाता है, सही में दिया जाता है, आपके द्वारा काम भी किया जा रहा है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन विधायक जी, अगर आपकी नजर थोड़ा सा इस पर पड़ जाए ना
इस जगह पर पड़ जाए तो शायद ये जगह भी अब नहीं कटेगी। शायद मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी अगर नज़र यहाँ पर पड़ जाए एक बार, और मैं चाहता हूँ कि विधायक जी आपकी नज़र यहाँ पर पड़े और आप जहाँ इस जगह को भी जरा सा भरवा दें। और सिर्फ विधायक जी ही नहीं, विधायक जी के साथ साथ जितने जिला परिषद हैं, मैं उन जिला परिषदों से भी ये कहना चाहूँगा कि साहब सिर्फ आना, फोकसबाजी करना, वीडियो बना लेना, फोटो खिंचवा लेना, इससे काम नहीं चलेगा। एक बात और भी है ना, एक बात है, विधायक जी अपना हिसाब से जो भी काम कर रहा है। अपना हमारा जिला परिषद फैजान साहब आए हैं, मुफ्ती मेरा आहतर साहब जो करीबी भी हैं वो भी आए हैं, 3-4 मरतबा आ चुके हैं। सिर्फ देख करके वीडियो बना करके चला जा रहा है। अपना फंड से वो 10, 20, 50 गाड़ी मिट्टी नहीं दे सकता है मंडे का फंड से। इतना तो विधायक जी कर दिए, पूरा तो विधायक जी कर दिया। ठेकेदार का कहना है कि हम 5 मीटर से आगे काम नहीं करेंगे। तो जब 5 मीटर से आगे काम वो नहीं करेगा, मिट्टी का काम ठेकेदार का पास नहीं है, तो इससे आगे जो इतना गड्ढा है, इतना हाइट ऊंचाई में है, क्या जिला परिषद साहब या 50 गाड़ी मिट्टी दे करके अपना मंडे का फंड से वो भी तो काम कर सकता है। जिला परिषद फैजान साहब आए थे देख क्या करके बोले चला। थे वो? क्या वो बोले? कहा कि काम रुकवा दो, पहले इधर करवाओ। तो हम कैसे रुकवाएंगे? हमारा हाथ में है कि काम हो रहा है, जो जहाँ नपई है वो काम कर रहा है ठेकेदार, कैसे हम रुकवा देंगे? चलिए, जो नदी कटाव का जो रोधक कार्य है विधायक जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है, लेकिन विधायक जी फिर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार काम तो हो चुका है, लेकिन एक बार आप यहाँ आ जाइए। अगर आ जाएंगे ना और आपकी नज़र यहाँ पर पड़ जाएगी ना, तो कसम से मैं कह रहा हूँ कि इस चचा के दिल में जो दुख है वो शायद दूर हो जाए और यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर दूरी और इस काम को बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तरह की बातें हुई है। सबसे पहली बात यह कि जो जर्नलिस्ट का एग्जीक्यूटिव है या उसका जेई है, एसडीओ है, जब वो लोग यहाँ पर नापने के लिए, नपाई के लिए आता है, यहाँ विजिट के लिए आता है, तो वो ग्रामीण को नहीं बुलाते हैं कि कहाँ से कटाई होता है, कितना गांव कटता है, किसकी जमीन पर, कभी वो देखता नहीं है। वो अपने मनमानी तौर पर कुछ लोगों को लेके आता है, वो नपाई करके अब पास करके वो चला जाता है। और जिसके कारण जो अभी आपको देखे 150-200 मीटर आगे है यहाँ तक। और इस गांव का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि इस गांव वाले की ज़मीन जो कुछ भी है ये सामने में है, आधे से ज़्यादा ज़मीन कट गई है। अगर इन लोगों को यहाँ पर बोल्डर पिचिंग या इससे बड़ा काम नहीं किया गया युद्ध स्तर पर, तो ये गांव ख़त्म हो जाएगा। इस गांव वाले की कहीं भी ज़मीन नहीं है, एक कट्ठा भी। तो इन लोगों का मुझे पूर्ण बराबर आता है। मैं हमेशा पिछले साल भी, उससे पहले भी हम लोग विजिट किए, पूरा टीम लेके आए, डीएम साहब के साथ भी आए, सारा टीम को भी लेके आए। उसके बाद ये काम भी हो रहा है जर्नलिस्ट में। लेकिन जो ठेकेदार जो काम किया है, ठेकेदार बड़ी अनियमितता के साथ काम किया है और ये ग्रामीण का कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और अफसोस की बात है कि जितना भी ठेकेदार है सब पटना वाला है, सब पटना के मुख्यमंत्री का धमकी देता है, कोई किसी का धमकी दे करके यहाँ के भोले भाले लोगों को मतलब ठग करके, इन लोगों को दबा करके, इन लोगों को मुकदमा का डर दिखा करके, इन लोगों को जेल का डर दिखा करके वो लोग काम करके मनमानी चला जाता है। तो ये चीज़ें सरकार को देखने की ज़रूरत है। अब तो मैं यही कहूँगा कि नीतीश कुमार एक तरफ कह रहे हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। किस बात का विकास भाई? गाँव का आदमी सुरक्षित नहीं है, गाँव की ज़मीन सुरक्षित नहीं है, लोगों का घर सुरक्षित नहीं है, लोग दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। पूरे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है हमारा ठाकुर विधानसभा है। ठाकुर में आपको डुमरिया हुआ, उधर जाकर के फूलगाछी हुआ, इधर आपका कांटा हुआ, आप आगे चलिए फूलगाछी है, उससे आगे जाइए दिगल बैंक में पत्थरघट्टी पंचायत का है। तो ये सब प्रभावित इलाका है। इधर चले जाइए सिमलबाड़ी है, उधर गोगरिया है, ये सारी जगह ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सरकार की टीम प्रभावित एक ही नदी है, यही नदी है, यही नदी, ये नदी उसकी वजह कि इस नदी में 2 नदी मिल गई है, 2 नदी मिल गई, इसकी वजह से 2 नदी जो मिल गई है तो इसका धार ज़्यादा हो गया है। इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। आनंद फानन में कभी बांस का काम हो जाता है, कहीं परकोपायल का काम हो जाता है, लेकिन ये रुकता नहीं है। सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि आप यहाँ पर ख़ासतौर पर यहाँ आपके बगल में एक मौलाना असरार साहब जो सांसद थे, उनका बहुत बड़ा मिल्ली गर्ल स्कूल है, उसको भी बचाना है। और सरकारी एक बड़ा हाई स्कूल यहाँ पर भी है, आप जब कॉलेज भी है, यहाँ बहुत सारे संस्था है और ये गाँव है। यानी गोया के यहाँ सरकार का ये समझिए करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। अगर इसको बचाना है तो बोल्डर पिचिंग का प्रस्ताव लेना पड़ेगा, जब ये गांव और ये स्कूल, ये कॉलेज, ये बस्ती बच सकती है। तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि आप इन लोगों को यहाँ पर शिकंजा कसिए, यहाँ के ठेकेदारों पर, कि वो काम सही से करे, अनियमितता बिल्कुल बंद करे और जो भी जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है उसको विजिट कराए डीएम के जरिए से और इस यहाँ का काम कराए।